वो खुद भिखारी हैं, यहाँ से लूट मार करके वहाँ पे जाके उसका हाल देखा है। जब तक हम लोग गुलामी की जंजीरें तोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे तो ये आवाम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती है। जी वो बात अलग है, लेकिन इस चीज़ को नहीं मैं मानता है क्या नाम है कि इमरान खान ये छोटी मोटी ताकतों से डर जाए। एक सियासतदान में सबसे बड़ी यही बात होती है कि वो खुददार होना चाहिए। और जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक हम गुलामी से बाहर नहीं आ सकते। देखना कल होगा क्या होगा कल, देखना इंशाल्लाह क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। खान साहब को लेटर आया बैरून मुल्क की जानिब से और खान साहब डर गए और शहबाज शरीफ कह रहे हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र। जबकि बात आती है फ्रांसीसी सफ़ीर की तो कहा जाता है हम किसी से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं जानते हैं आवाम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर खान साहब को एक ख़त आता है, खान साहब डर जाते हैं और कहते हैं बैरूनी ताकतें मुझे हटाना चाहती हैं। खान साहब डरने वाले में से दुनिया, मैं नहीं मानता खान साहब डरे। अच्छा, फिर वो नाम क्यों नहीं ले रहे कि जिसकी तरफ से खत आया है, जिन बैरूनी ताकतों को इस्तेमाल करके उनको उतारा जा रहा है, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? यार वो अंदर की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे इतना पता है खान साहब डर नहीं सकते। हमारा लीडर है, हमें इस पर यकीन है। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, जो मांगने वाले होते हैं वो चूज नहीं कर सकते कुछ भी। और नहीं, इनकी बातों पे ध्यान ही ना दें, ये सारे पागल शागल हैं। अगर ये इतने ही होते, ये सारे इकट्ठे ना ही होते। अच्छा, मैं आपसे एक वैसी सिंपल से बात करूँगा। चलो इमरान खान जो भी है, अब ये सारे एक सीट के पीछे सारे पागल हुए हैं। नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, इमरान खान वगैरह सारे हुए हैं। उन्होंने क्या ऐसा काम किया जिससे आपका मुल्क तरक्की कर पाए? भाई उसने एक काम किया, एक बता दें मुझे। बहुत काम किया यार। एक बता दें आप, गिनाऊं? एक बता दें आप। बहुत किया यार, अब बताना नहीं चाहता। बैरूनी ताकतें हम लोगों पर किस कदर असरअंदाज हैं? मज़े की अगर सियासत को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हैं। ज़ाहिर है आज तक हमें कोई खुददार लीडर एज सच नहीं मिला देखने को। इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक सियासतदान में सबसे बड़ी यही बात होती है कि वो खुददार होना चाहिए। खान साहब कहते हैं मुझे 7 तारीख को लेटर आया या 8 तारीख को, उनको ये तो भी कंफर्म नहीं है, मगर वो कहते हैं बैरूनी ताकतों की तरफ से मुझे एक लेटर आया जो मुझे चाह रहे हैं उतारना। ठीक है, उस पर आप क्या कहते हैं? हो सकता है खान साहब, क्योंकि अगर आप लास्ट बेनज़ीर साहिबा के जिस दिन वो शहीद हुई हैं वो इंटरव्यू निकाल के देखें, उस दिन उनका एक बयान था कि हमें धमकियां दी जा रही हैं। इसमें बहुत मैं किसी भी धमकी में नहीं आऊँगा। जबकि फ्रांसीसी सफ़ीर की बारी आई, उसको निकालने के बारे में खान साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं मैं करूँगा। देखें बहुत सारी डिप्लोमेसी होती है। एक लीडर एक एज ए सियासतदान और सियासतदान होने के बाद एक हुकूमत में होना, बहुत सारी इसके पीछे वजूहात होती हैं जो कि हम आम इंसान होने के, आम शहरी या आम वोटर होने के हवाले से नहीं समझ सकते। सिर्फ साहब ने कहा है हम अमेरिका को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कहा है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। देखें जी, उनकी कारकर्दगी, उनका कच्चा चिट्ठा हमारे सामने है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब तो ये भी कहते हैं कि आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा। यहाँ से पता चलता है कौन सा सियासतदान सच्चा है, खरा है, कौन कितना खुददार है। हमने अपने बच्चों को पालना है, हम झुक नहीं सकते हमेशा के लिए। आखिर किसी दिन तो हमें उठना होगा। गुलामी से कब बाहर निकलेंगे? जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक हम गुलामी से बाहर नहीं आ सकते। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। शहबाज शरीफ वॉज अ गुड पॉलिटिशियन, बट इनका जो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया ये बिल्कुल नॉनसेंस है। और बेगर्स भी इन्होंने ही किया है पाकिस्तान की अवाम को, तो गलत है ये। इमरान खान जो है वो ऑनेस्ट आदमी है, वो कुछ करना चाह रहे हैं मुल्क के लिए, लेकिन ये जो है सब चोर इकट्ठे हो गए, इनको कुछ करने नहीं दे रहे। मैं भी उस मुल्क का नाम नहीं ले सकता जिसने मुझे धमकी दी है और जो मुझे उतारना चाहता है, उस पर क्या कहेंगे? वो अमेरिका ही हो सकता है जिसको सपोर्ट कर रहा है। नवाज शरीफ भी सपोर्ट करता आया है और अब तक जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं अमेरिका के कहने पे ही चल रहे हैं। मोस्टली वही होगा, जाहिर बात है। वो तो हम से भी डर रहे हैं। खान साहब कोशिश तो कर रहे हैं कि कुछ हो जाए इंशाल्लाह। अब देखें ये संडे को अदम एतमाद का वोट कौन जीता है और होपफुली कि इमरान खान के हक़ में ही फैसला जाए। बात आई फ्रांसीसी सफ़ीर की, तब भी हम लोग चुप रहे और हमने कहा हम किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। आखिर हम लोग बोलेंगे तो कब बोलेंगे? यही तो मसला है हमारी आवाम का कि वो डरते हैं बाहर के ममालिक से कि हम कब बोलेंगे। हम इंडिपेंडेंट नहीं डरती, हुक्मरान डर रहे हैं इस वक्त। इसीलिए तो डर रहे हैं क्योंकि वो स्टैंड नहीं लेना चाहते या ले नहीं रहे। उनके पीछे क्या मसले मसाइल हैं ये तो आप वही जान सकते हैं, लेकिन जब तक हम लोग गुलामी की जंजीरें तोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे तो ये आवाम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती है। हमें जो एड मिल रही है, भिखारी हैं हम लोग, हमें एड मिल रही है। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हम लोगों ने अगर अपना पेट पालना है तो हम उनके साथ कुछ नहीं कह सकते। इमरान खान ने भी कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते। हुर्मत रसूल की बात आई तब भी हमने कुछ नहीं कहा। अब सीट उतर रही है तब भी कुछ नहीं कह रहे, कब कहेंगे? ये तो आवाम को बाहर आना चाहिए, उनको समझना चाहिए। जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं होगी हमारे हुक्मरान भी ठीक नहीं हो सकते। हमारी आवाम में अवेयरनेस नहीं है। कब तक हम बैरूनी ताकतों से डरते रहेंगे? ये तो अब इमरान खान जा रहा है
ठीक है। तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है तो इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल हमारा जो मुल्क है बिल्कुल अब स्टैंड लेगा और ठीक है। शहबाज शरीफ ने क्या स्टेटमेंट दी है? उन्होंने कहा हम लोग बेकारी हैं और बेकारियों के पास चूज़ करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके पीछे भी कोई राज होगा ना भाईजान। हम लोगों अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं, हमें उनसे एड चाहिए, हमें उनसे भीख चाहिए, इसलिए हम बेकारी हैं। तो इमरान खान क्या कर रहा था? वो भी तो भिखारी था भाईजान, वो भी मुल्क मुल्क जाके मांग ही रहा था। उसने कौन सा मेरा मतलब कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से हम थोड़ा प्राउड फील करेंगे, हम कहें कि नहीं भाई इमरान। मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से आता हूँ कि वो कह रहे हैं हम बेकारी हैं। क्या हम बेकारी हैं वाकई? नहीं जी, हम बिल्कुल भिखारी नहीं है। हमारे में खुददारी कब आएगी? हमारे में भाईजान बड़ी ज़्यादा खुददारी है, ठीक है। अगर हम मेहनत करें तो बहुत ज़्यादा खुददारी। भाई देखो ना यार, हमारी आवाम नहीं ठीक है यार, देखो ना पब्लिक आजम को उतारना है, बैरूनी धमकी आई थी हमें, फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि भिखारी हैं हम। और अगर हुर्मत रसूल की बात आए तो अब भी हम फ्रांसीसी सफ़ीर से कुछ नहीं कह सकते। हम किसके आगे बोल सकते हैं और किसको कुछ कह सकते हैं? यार, ये तो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपने आप को स्टैंड लेना पड़ेगा यार। शहबाज शरीफ साहब ने कहा बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र। वो खुद भिखारी है, यहाँ से लूट मार करके वहाँ पे जाके उसका हाल देखा है। क्रॉस कर रहा होता है तो बेचारे को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे लेके दुनिया को सारी को पीछे लगा के वाह वाह वो भी कर रही होती है। और उसकी खान साहब की बात की जाए, खान साहब कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा मुझे धमकी किस मुल्क की तरफ से आई है, 7 तारीख को आई है या 8 तारीख को आई है, वो भी नहीं बता रहे। वो कब, क्यों हम लोग? खाली उन्होंने पूरा आपने इंटरव्यू नहीं देखा उनका? उन्होंने कहा अमेरिका का नाम लिया मगर उसके बाद कहा सॉरी सॉरी सॉरी। वो नहीं, किसी से डरने वाला नहीं, डरता नहीं, कहता झुकता नहीं, इसीलिए तो जल रहे हैं, इसीलिए तो सारा कुछ हो रहा है। वो नहीं डरते तो नाम लें कि यार इस मुल्क की जाने से मुझे धमकी आई नहीं आई। उन्होंने कहा मेरे से गलती से मुंह से निकल गया अमेरिका का नाम। तो यही तो बात होती है अच्छा सियासतदान। बात है हुर्मत रसूल की, तब भी हम लोगों ने यही बात की। हम लोग किसी मुल्क से सफारत खानों के मुल्क बदल नहीं कर सकते, हम उस पर भी कुछ नहीं बोले। इमरान खान को उतारने की बारी है, उनको धमकियों की बारी है, हम तब भी किसी मुल्क का नाम नहीं ले सकते। इधर इकट्ठी हो गई है यहाँ पे, ये सबको पता है पैसा खाए चोर, ये जितने भी चोर थे, जितने भी गंदे लोग थे, सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। अब ये जहांगीर नहीं देख लो, उस पर बना था ना केस, तो ये फेस करता तो फिर बात ये हो रही है कि हम लोग अपनी आवाम को खुद मुख्तार कब बनाएंगे कि हमारे नबी पर कोई बात हो तब भी हम लोग जवाब दें, हमारे वज़ीर आज़म पर बात हो तब भी हम लोग जवाब दें, और जब हमारी नेशनल इंटरेस्ट पर बात हो कभी नहीं दिया। निकल आए हम, अब देखना कल होगा क्या होगा कल देखना, इंशाल्लाह क्या होगा। ये आई खान साहब कहते मैं नहीं बताऊंगा किसने धमकी दी है। शहबाज शरीफ दी है उन्होंने धमकी, यूरोपियन सॉरी 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 हाँ सॉरी करके यूरोपियन यूनियन अमेरिका की जानिब से उनको लेटर आया था, बता भी दिया। और शहबाज शरीफ कहते हैं हम लोग बेकारी हैं, हम लोग एड लेते हैं अमेरिका से, इसलिए हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, तो वो खुद जो करप्शन करते हैं वो क्या है? करप्शन कर रहे हैं वो, तो उनको पहले करप्शन तो बंद करें, बाद में ये कहें कि हम भिखारी हैं या जो मर्जी हैं। उन्होंने तो ये असल में ये एक पॉलिटिक्स है, सब कुर्सी की पड़ी हुई है। रसूल की बारी आई तब फ्रांसीसी सफ़ीर को भी हम कुछ ना कह सके, आज हमारे वज़ीर आज़म को भी कुछ कह दिया तब भी हम कुछ ना कह सके। शहबाज शरीफ कहते हैं हम लोग बैगर हैं, वी कांट चूज़, ठीक है। और हुर्मत रसूल की बारी है तब भी हम लोग चुप रहे, हम कब तक चुप रहेंगे ऐसे? देखिए, आवाज़ तो उठानी चाहिए, ठीक है, और हम चुप नहीं हैं, ठीक है। हकीकत की बात यह है कि हमारा मुल्क हम नहीं चला रहे, हमारा मुल्क जो चला रहे हैं आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि कौन चला रहा है, ठीक है। और हमारी जो मुल्क में जो भी सियासी सूरत हाल होती है उसके पीछे बड़ी बड़ी सुपर पावर्स का हाथ है। जी तो नाज़रीन, मेरा आपसे भी एक सवाल है, कब उठेंगे हम अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।